हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज हम वेब डेवलपमेंट का फिफ्थ लेक्चर पढ़ेंगे। फिफ्थ लेक्चर में हम HTML टेबल बनाना सीखेंगे। HTML टेबल का डिफिनेशन आप यहां पे देख सकते हैं। टेबल इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच अलाउस यू टू क्रिएट अ वेब पेज लेआउट इन HTML लैंग्वेज। रोज किसे बोला जाता है, आप यहाँ पे देखिए। रोज जो लेफ्ट से राइट में जो बॉक्स होता है ना, जो सेल, उसे रोज बोला जाता है। और कॉलम्स बोला जाता है जो अप से डाउन में हो। जैसे यहाँ पे एरो से आप समझ सकते हैं कि इसे रोज एंड कॉलम्स कहा जाता है। लिस्ट ऑफ सम टैग्स। HTML टेबल के कुछ टैग्स हैं, जैसे ये है TR टैग्स। पहले तो टेबल स्टार्ट करने के लिए पहले हमें टेबल टैग देना होगा। जैसे यहाँ पे आप टेबल देख लीजिए, ये रही HTML टेबल। ठीक है, इस टेबल में ये जो बना हुआ है ये TH से, ये रोज है, ऊपर में ये रोज है और ये कॉलम्स है, ऊपर से नीचे कॉलम्स है और लेफ्ट से राइट रोज है। यहाँ पे देखिए, ये टेबल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल टैग को स्टार्ट करना होगा। अब टेबल के अंदर जब हमें रोज क्रिएट करनी हो, रोज आप समझे ना किसे बोलते हैं, रोज क्रिएट करनी हो तो TR टैग का यूज करेंगे। जब हमें कॉलम्स क्रिएट करनी हो तो TD टैग का यूज करेंगे। जब हमें टेबल में हेडिंग देनी हो तो TH टैग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये हेडिंग है टेबल का, ये भी हेडिंग है, तो इसे हम TH टैग से लिखे हैं। इसे भी TH टैग से लिखे, TH टैग के अंदर। और ये जो है ना, ये इसका रोज है, मतलब कि कॉलम्स है। ये नीचे ये हेडिंग हो गया और ये कॉलम्स हो गया, यहाँ पे देखिए। और ये कैप्शंस है। टेबल का नेम डिफाइन करने के लिए कैप्शन का यूज करते हैं। ये रहे कुछ टेबल टैग की एट्रीब्यूट एंड उसकी वैल्यूज। ये विद, हाइट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, बॉर्डर कलर, अलाइन, बेजी कलर, सेल स्पेसिंग भी दे सकते हैं इस टेबल में। जैसे यहाँ पे एक मुझसे गलती हो गया, यहाँ पे देखिए बॉर्डर है ना, तो इसके वैल्यू में यहाँ पे रेड नहीं लिखना है। बॉर्डर का यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना है। मतलब कि बॉर्डर बताता हूँ, ये बॉर्डर क्या डिफाइन करता है। जैसे है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लाइन जो दिख रहा है आपको, यही डिफाइन करता है बॉर्डर का। 1 2 3 4 लिखना है। और बॉर्डर कलर में आप रेड देंगे। बॉर्डर का कलर में रेड देंगे तो ये जो है ना कलर, ये सभी कलर रेड हो जाएगा। अब बीजी कलर में अगर आप स्काई ब्लू देंगे, जैसे हम इसमें बीजी कलर में स्काई ब्लू दिए हुए, तो बैकग्राउंड का पूरा कलर स्काई ब्लू का हो गया। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले HTML पे टैप कीजिए और यहाँ पे एक फाइल बना लीजिए, यहाँ पे टैप करके। तो इसका हम नाम दे देते हैं table.html। ठीक है, ओपन कर लिया। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क्स देकर HTML की बेसिक स्ट्रक्चर लिखिए। फिर यहाँ पे हम H1 से लिख लेते हैं HTML टेबल। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। रन कैसे करेंगे? लाइव सर्वर में डबल टैप करेंगे, मतलब कि राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ऑलरेडी एक रन हो रहा है लाइव सर्वर में, जैसे ये वाला है ना, तो ये रन नहीं हुआ है। इसको हम कट कर देते हैं फिलहाल। अब यहाँ से इसको पहले स्टॉप करेंगे, पहले वाला को स्टॉप लाइव सर्वर, और फिर यहाँ से इसको अब रन करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब देखिए ये रन हो गया। इसे हम बाहर निकाल के इसको इसके साथ में रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे HTML टेबल आ गया है, लेकिन इसे हमें सेंटर में करना है क्योंकि उधर लेफ्ट में है ना। तो यहाँ पे H1 में हम अलाइन आइटम लगाएंगे, LIGN, फिर यहाँ पे इक्वल टू देंगे, इसमें लिख देंगे सेंटर। अब देखिए ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया, यहाँ पे आ गया ना ऑटोमेटिक सेंटर में। अगर आपका लिखते मात्र ऑटोमेटिक सेंटर में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन में आना, एक्सटेंशन में नहीं, सेटिंग में आना है। यहाँ पे नीचे सेटिंग दिख रहा है ना, इस पे आइए। फिर यहाँ पे सेटिंग दिखा ना, इसको टैप कीजिए यहाँ, और यहाँ पे सर्च में सर्च करना है ऑटो सेव। ठीक है, ऑटो सेव ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ऑटो सेव आया ना, तो यहाँ पे फाइल ऑटो सेव में यहाँ पे आफ्टर डिले सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे ऑफ होगा आपका, इस तरह से आपका होगा ऑफ। तो यहाँ पे आकर आप आफ्टर डिले कर देना, आफ्टर डिले। ठीक है, तो ये जब भी आप कोड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा और फिर यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटो सेव हो गया। अब इसको कट कीजिए, सेटिंग को, कोड में आ जाइए। ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ चुका है क्योंकि अलाइन सेंटर हम कर दिए H1 में। अब यहाँ पे हम टेबल टैग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल स्टार्ट हो गया और इसके अंदर अभी हमें दिख नहीं रहा। टेबल तो स्टार्ट कर दिए लेकिन दिख नहीं रहा। तो दिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर।
ठीक है, यही बॉर्डर के बारे में आपसे बात कर रहे थे। बॉर्डर इसमें कितना लिखना है, हम यहाँ पे बॉर्डर में ना गलती कर दिए थे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहे, यहाँ पे बॉर्डर में हम रेड लिखे हुए, आपको रेड वुड नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं बॉर्डर में, जैसे हम 2 लिखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे आया कि नहीं, जैसे यहाँ पे आ गया है, आपको दिख नहीं रहा है टेबल। ठीक है, इसे अच्छे से लिखते हैं, तो इसको पहले अलाइन सेंटर कर देते हैं टेबल को, ये हमें सेंटर में दिखे। ये सेंटर में आ गया। अब अभी भी आपको नहीं दिख रहा है, इसमें विद हाइट अभी नहीं है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। इसमें हम विद भी लगा देते हैं, बॉर्डर 2 तो लगा दिए, लेकिन विद भी लगाते हैं। इसमें विद लगा देते हैं 200। ठीक है, 200 पे इतना आया। और हाइट लगाते हैं अब इसमें, हाइट लगाते हैं इसमें 150। अब देखिए 150 में बहुत ज़्यादा टेबल का हाइट हो गया, तो इसलिए इसे कम करेंगे, ओनली 50 रहने देंगे, 50। ठीक है, 50 में इतना बड़ा दिख रहा है, इसे 100 ही कर देते हैं जब तक इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, टेबल का विद और हाइट। अब हमें क्या पढ़ना है, विद हाइट तो इसमें लगा लिए, विद और हाइट। अब इसमें बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर भी हम लगा लिए। अब इसमें बैकग्राउंड कलर लगाना है और ये अलाइन वगैरह लगाना है। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं, टेबल का हेडिंग हमें पहले देना होगा। तो टेबल का हेडिंग कैसे देंगे, टेबल के अंदर पहले TR स्टार्ट करेंगे। TR से क्या होता है, रोज क्रिएट होता है एक। ठीक है, रोज के अंदर इंटर प्रेस करेंगे और इसमें TH देंगे, TH टैग दिए। और TH के अंदर हेडिंग में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, नेम लिखना है, तो नेम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंटर में क्यों आया, क्योंकि एक ही हम इसमें लिखे हुए हैं, इतना बड़ा टेबल में एक ही हेडिंग लिखी हुई है, इसलिए सेंटर में आ रहा है। तो फिर इसको डबल करेंगे नीचे, फिर एक बार TH देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे एज। ठीक है, अब देखिए, अब 2 गो आया और एक और नीचे देंगे, फिर यहाँ पे TH देंगे क्योंकि टेबल का हेडिंग है, और यहाँ पे दे देंगे हम CT। अब देखिए 3 गो हो गया टेबल में। अब इसे फिर इंटर करते हैं, ये टेबल का हेडिंग हो गया। अब हमें यहाँ पे फिर दूसरा क्रिएट करना है, TR से ही रोज ही क्रिएट करते हैं पहले, और रोज के अंदर हमें टेबल हेडिंग तो दे दिए, लेकिन अब हमें कॉलम्स क्रिएट करना है। तो कॉलम्स कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है। रोज क्रिएट करने के लिए TR से क्रिएट करते हैं, और कॉलम्स क्रिएट करने के लिए TD यूज करते हैं। TD, टेबल का हेडिंग अभी क्रिएट की है TH से, अब TD से क्रिएट करेंगे टेबल का कॉलम्स। तो यहाँ पे आइए, अब TD लिखेंगे। ठीक है, TD के अंदर नेम में हम लिख देते हैं, जैसे टेकनैप लिख दिए, टेकनैप लिख दिया है। तो यहाँ पे नीचे देखिए, टेबल हेडिंग नहीं यहाँ पे देना है, TD देना है, क्योंकि दोनों देखिए दोनों सेम फॉन्ट का आ गया। यहाँ पे हमें TD देना है। ठीक है, TD, TH नहीं, TD। अब देखिए, अब थोड़ा नॉर्मल दिख रहा है TD में, और एक और लिखते हैं इसमें। अब फिर TD देना है, और TD में अब क्या देना है, एज देना है। जैसे यहाँ पे क्रिएट हो गया ना TD में, जस्ट एज के नीचे, एज में हम मान लो 20 लिख दिए। ठीक है, 20 आ गया। अब CT में क्या लिखना है, फिर TD देंगे। यहाँ पे TH गलती से हो गया है, अब TD देना है, TD, क्योंकि ये हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं ना कि रोज। अब यहाँ पे सिटी में हम क्या लिखेंगे, लखनऊ लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेम पहले क्रिएट हो गया, उसके जस्ट नीचे और उसका डिटेल क्रिएट हो गया टेबल का। और यहाँ पे देखिए एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। यहाँ पे क्या कह रहा है, नोट क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज मेक कॉलम्स इन बिटवीन द रोज, मतलब रोज के अंदर ही। जैसे ये रोज है ना, ये TR से रोज क्रिएट करते हैं, इसके अंदर में हम कॉलम्स बनाए हुए हैं ये इनको। तो ये किसके बीच में है, रोज के बीच में है, वही यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी ये दिए हुआ है, TR के अंदर TD है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, निचला लाइन क्या कर रहा है, इफ एन एक्स्ट्रा रो इज नीडेड इन अ टेबल यूज TR टैग्स अकॉर्डिंगली। अगर हमें एक्स्ट्रा रोज चाहिए, अकॉर्डिंगली एक और TR टैग यूज करना होगा। जैसे ये एक हो गया, एक और यूज करना होगा। तो जैसे इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे हो गया है, दूसरा भी वही है, तो हम दूसरा में चेंज कर देते हैं। टेकनैप के जगह पे हम लिख देते हैं आसिफ लिख देते हैं। ठीक है, एज 20 रहने देते हैं, एज को भी थोड़ा चेंज करते हैं 19। लखनऊ की जगह पे हम लिख देते हैं मुंबई लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे कैसा हुआ, थोड़ा सा इसमें ना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका हम थोड़ा विद को ज्यादा बढ़ाएंगे। यहाँ पे विद कहाँ दिए हुए हैं, ये रही विद,
200 है ना, तो इसको हम 300 विद कर देते हैं। 300 पे कैसा हुआ, ठीक है ऐसा दिख रहा है, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है पहले से। ठीक है, 300 पे विद जितना है उतना रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए और क्या एट्रीब्यूट है, बॉर्डर कलर है। चलिए बॉर्डर का कलर भी दे देते हैं। यहाँ पे आए और इसी में हाइट तो लगा दी हुई है, बॉर्डर का कलर देते हैं इक्वल टू देंगे डबल कोट्स में बॉर्डर का कलर कौन सा चाहिए, तो हम बॉर्डर का कलर में दे देते हैं ग्रीन। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, बॉर्डर का कलर अब ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे एक और टैग है अलाइन, तो सेंटर में है ये बीजी कलर है। बीजी कलर क्या करता है, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करता है, जैसे इसे भी करते हैं बीजी कलर। यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रहना है, बस इसी तरह बीजी कलर। और इसमें हम दे देते हैं येलो। अब देखिए येलो हो गया बीजी कलर में ऑटोमेटिक। अब सेल स्पेसिंग एक न्यू है यहाँ पे, है ना सेल स्पेसिंग, ये क्या काम करता है इसका देखिए। यहाँ पे सेल स्पेसिंग दिए और इसमें हम मान लो लिखते हैं 3, तो अब देखिए क्या होता है, क्या हुआ आप ध्यान से नहीं देखे हो तो यहाँ पे 10 लिख के दिखाता हूँ, 10 लिखे। अब ऑटोमेटिक देखिए स्पेसिंग में मतलब कि हर एक सेल के बीच में स्पेस ऑटोमेटिक आ गया है। सेल स्पेसिंग यही काम करता है। इसे 1 रहने देते हैं, 1 पे बहुत उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब कि फिर भी यहाँ पे 3 रहने देते हैं। ठीक है 3 में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह से HTML में टेबल क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो शाम 6 से 8 के बीच में, मतलब 6 to 8 PM के बीच में आप मुझे कॉल करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ये टेबल का कुछ एग्जांपल मैं नोट्स में दे दिया हूँ। अब यहाँ पे कुछ और नहीं पढ़ना है, रोज कलम्स को अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।